सातुड़ी तीज कजली तीज की कहानी। एक साहूकार था, उसके 7 बेटे बहू थे। उसका सबसे छोटा बेटा वेश्यागामी था। उसकी पत्नी जेठानियों के यहाँ काम करके अपना गुजारा करती थी। भादवे के महीने में कजली तीज का दिन आया। सभी ने तीज माता का व्रत किया और सातु बनाया। छोटी बहुत गरीब थी। सास ने एक छोटा सा सातु का पिंडा उसके लिए भी बना दिया। शाम को पूजा करके वो सातु पासने लगी। उसी समय उसका पति वेश्या के यहाँ से आया और बाहर से बोला, किवाड़ खोल। उसने दरवाज़ा खोला। वह बैठा भी नहीं था कि उसी क्षण उसने कहा कि मुझे वापस अभी वेश्या के यहाँ छोड़ कर आ। वह उसे वेश्या के यहाँ छोड़ आई। ऐसा 6 बार किया। वह 7वीं बार फिर आया और फिर यही कहा कि मुझे वेश्या के घर छोड़ आ। इस बार वह कुछ नहीं बोली तो पति ने कहा कि इस बार और छोड़ा, अब मैं नहीं आऊँगा। 7वीं बार भी उसे छोड़ने गई। उसे छोड़कर लौटने लगी तो ज़ोर से वर्षा आने लगी और बरसाती नदी बहने लगी तो वह एक पेड़ के नीचे बैठ गई। कुछ देर बाद नदी से आवाज़ आई, आवत री जावत री दोना खोल के पीवे प्यारी होवे। आवाज़ सुनकर उसने नदी की तरफ देखा तो एक दूध का दोना नदी में तैरता हुआ आता दिखाई दिया। उसने दोना उठाया और 7 बार उसे पी कर के दोने के 4 टुकड़े किए और चारों दिशा में फेंक दिए। उधर तीज माता की कृपा से उस वेश्या ने अपना सारा धन उसे दे दिया। वह सदा के लिए वहाँ से चली गई। पति ने सारा धन लेकर घर आकर फिर पत्नी को आवाज़ दी। दरवाज़ा खोला तो उनकी पत्नी ने कहा, अभी मैं दरवाज़ा नहीं खोलूँगी। तब उसने कहा कि अब मैं वापस नहीं जाऊँगा, अपन दोनों मिलकर सातु पासेंगे। लेकिन उसकी औरत को विश्वास नहीं हुआ। उसने कहा कि मुझे वचन दो, फिर वेश्या के पास नहीं जाओगे। पति ने पत्नी को वचन दिया तो उसने दरवाज़ा खोला और देखा कि उसका पति गहनों धन माल सहित चमचमा रहा है। उसने सारे गहने कपड़े अपनी औरत को दे दिए और कहा कि अब सब तेरे हैं। फिर दोनों ने बैठकर सातु पासा। सुबह जब वह जेठानियों के यहाँ काम करने नहीं गई तो बच्चे बुलाने आए। काकी चलो, सारा काम पड़ा है। उसने कहा कि अब तो मुझ पर तीज माता की पूरी कृपा है, इसलिए मैं काम करने नहीं आऊँगी। बच्चों ने जाकर अपनी माँ को बताया कि आज से काकी काम करने नहीं आएगी। काकी तो नए कपड़े व गहने पहनकर बैठी है और काका जी भी घर पर है। सभी जने बहुत खुश थे। हे तीज माता, जैसे आपने उस पर प्रसन्न हुए वैसे सब पर प्रसन्न होना, सबके दुख को दूर करना, अमर सुहाग रखना, लंबी उम्र देना। तीज माता की जय, गणेश जी की जय।